With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज का आज डे 83 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और इसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ने वाले हैं, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण जी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि श्लोक नंबर 54 है। तो श्लोक नंबर 54 कुछ इस प्रकार है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। इसका अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। अब इसको आप सीधे सीधे मत ले लेना कि अर्जुन यह पूछ रहा है कि उसकी भाषा क्या है, मतलब वो हिंदी बोलता है कि संस्कृत बोलता है, वो बैठता कैसे, मतलब कि वो पीठ सीधी करके बैठता है कि टेढ़ी करके बैठता है। तो ये नहीं पूछ रहा है अर्जुन। अर्जुन बहुत गहरी बात पूछ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछ रहा है कि जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है उसकी भाषा क्या है, मतलब कि उसकी परिभाषा क्या है, किस व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो स्थित प्रज्ञ है। और दूसरा है प्रभाषेत, मतलब कि वो विपरीत परिस्थितियों में क्या बोलता है, क्या एक्शंस लेता है, उसके मन में क्या विचार चल रहे होते हैं और उसके मुख पर क्या शब्द होते हैं। ये सारी बातें। विपरीत परिस्थिति आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई व्यक्ति है, प्राइवेट जॉब कर रहा था 2 साल से, और उसको कहा गया था कि अप्रैल 2020 में आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हो कि अप्रैल 2020 में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ था, और लॉकडाउन की वजह से कंपनी बहुत घाटे में चली गई थी, जिससे कंपनी उसका प्रमोशन भी नहीं कर पाई और साथ में उस एम्प्लॉय को निकालना पड़ गया। तो अब ये जो व्यक्ति है जिसके ऊपर विपरीत परिस्थिति आई है, अब ये क्या बोलता है, क्या करता है, इसके मन में क्या विचार होते हैं और इसके मुख पर क्या शब्द होते हैं। और तीसरा पूछता है किम असीत व्रजेत किम, मतलब कि वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। अगर इंद्रियों के विषय आते हैं तो वो क्या करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप इंद्री को कंसीडर करो आपकी जिह्वा और उसका विषय आप कंसीडर करो रसगुल्ला। तो अगर कोई मनुष्य उस व्यक्ति को रसगुल्ला देता है और अगर वो स्थित प्रज्ञ है, तो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है वो उसका क्या करेगा। तो अगर वो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होगा तो वो एक्सेप्ट करने से पहले श्री कृष्ण जी को ऑफर करेगा और उसके बाद जो उच्छिष्ट बचेगा उसको वो प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से अर्जुन ये भी पूछना चाह रहा है कि आखिर वो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है वो अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करता है। तो ये पूरा जो अर्जुन का क्वेश्चन है वो पर्सनैलिटी के बेस पर है कि आखिर वो जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य है उसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो इसका तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के उसकी विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष, यहाँ पर पुरुष का मतलब पर्सन है और पर्सन मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, रुग्ण मतलब बीमार जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवद गीता से जाना जा सकता है, मतलब भगवद गीता में एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के क्या लक्षण हैं वो लिखा है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। क्योंकि हम सब तो जानते ही हैं कि गुण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक वाणी जो होती है मनुष्य की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए आगे लिखा है, कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि कोई व्यक्ति बोलता कैसे, इससे बहुत पता चलता है कि वो व्यक्ति है कैसा। उसके बोलने से काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है।
तो जिसके दिमाग में उल्टी सीधी चीज़ें रहती हैं वो उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और जिसका दिमाग कृष्णा कॉन्शियस होता है तो वो हमेशा श्री कृष्ण जी से रिलेटेड ही बातें करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। मतलब सर्वप्रथम महत्वपूर्ण गुण क्या है? बोलना। और बाकी के जो लक्षण हैं वो बाद में प्रकट ही हो जाते हैं, और जिनके बारे में अभी आगे श्री कृष्ण जी बताने वाले हैं। तो इस तरह से ये वाला श्लोक कंप्लीट होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।